नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका स्वागत है केएनपी एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। यहां पर बने रहने के लिए और कई सारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सहयोग समर्थन के लिए आप सबका आभार और दिल से धन्यवाद। मित्रों, आप सबने रत्न पर आधारित वीडियो को बहुत सराहा और पसंद किया। आपकी इसी पसंद को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं माणिक्य रत्न के बारे में। माणिक्य रत्न के क्या फायदे होते हैं, यह किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं पहनना चाहिए। वीडियो में मैं इन सारे बातों को दो प्रमुख बिंदुओं में चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी भी कुंडली में कोई ग्रह शुभ प्रभाव दे रहा है या अशुभ प्रभाव दे रहा है, इसे जानने के ज्योतिष शास्त्र में क्या आधार है। दूसरा हम जानेंगे कि माणिक रत्न यानी सूर्य से जुड़ा यह रत्न किसे लाभ देता है, कुंडली के आधार पर इसे धारण करने के क्या आधार हैं और अन्य किसी आधार पर माणिक रत्न कब आपको लाभ देता है। मित्रों, मेरा पूरा प्रयास रहता है ज्योतिष के किसी सूत्र को सरलता और आसानी से आपको समझा सकूं। इसके लिए हाथ से लिखकर चार्ट बनाकर समझाने का प्रयास करता हूं। फिर भी कोई शंका हो, प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। आइए मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं कि जन्म पत्रिका में कोई खास ग्रह कब शुभ प्रभाव देता है, इसे निकालने का क्या आधार है, क्योंकि इसी आधार पर हम जान पाएंगे कि आपके जन्म पत्रिका में सूर्य शुभ फल दे रहे हैं या अशुभ फल दे रहे हैं। जब सूर्य शुभ फल देने वाले ग्रह बनते हैं तब इससे जुड़े रत्न माणिक्य आपको जीवन में अनेक लाभ देता है। कुंडली में कोई खास ग्रह लाभ देगा या हानि, इसे जानने के मुख्यतः तीन आधार हैं। सबसे पहले लग्न के आधार पर, यानी जो यह पत्रिका बना हुआ देख रहे हैं, लग्न के आधार पर वह ग्रह जिसके शुभता अशुभता को जानना है वह किस भाव का स्वामी है, इसका आकलन करना चाहिए। जैसे यहाँ जो पत्रिका बनी हुई है मेष लग्न का, इसमें यहाँ पंचम भाव के स्वामी सूर्य बन रहे हैं। दूसरी स्थिति है चंद्रमा के आधार पे, यानी कि चंद्रमा से एक चंद्र कुंडली बना लें और चंद्रमा से किस भाव के स्वामी यह ग्रह बन रहे हैं, सूर्य बन रहे हैं, उसका आकलन करें। तीसरी स्थिति है सूर्य के आधार पे एक जन्म पत्रिका बना ले, यानी सूर्य कुंडली बना ले, और उसके आधार पे आपको जानना होगा कि यह जो ग्रह शुभ है या अशुभ है, इसे आकलन करके कैसे निकालें। यानी कि लग्न कुंडली के आधार पे, चंद्र कुंडली के आधार पे और सूर्य कुंडली के आधार पे किसी ग्रह के शुभता अशुभता के जांच करने के उपरांत ही हम भली भांति समझ पाते हैं कि कोई खास ग्रह शुभ प्रभाव देगा या अशुभ प्रभाव देगा। क्योंकि लग्न जहां आपके शरीर, आपका बाहरी व्यक्तित्व, आपके व्यवहार, पसंद नापसंद और कार्यशैली को नियंत्रित करने वाला चीज मानी जाती है, वहीं चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा आपके स्वाभाविक प्रतिक्रिया, मानसिक व्यक्तित्व, छुपे हुए गुण अवगुण, रुचि एवं सोच विचार जैसे चीजों को नियंत्रित करने वाले ग्रह माने जाते हैं। वहीं सूर्य आत्मा, जीवन शक्ति, बाहरी प्रदर्शन, लोग आपको कैसा व्यक्ति मानते हैं इत्यादि चीजों को नियंत्रित करते हैं। यानी लग्न, चंद्र और सूर्य ये तीनों के आधार पे लग्न को शरीर मानते हैं और चंद्रमा को मन और सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है। यानी शरीर प्लस मन प्लस आत्मा, इन तीनों को मिलाकर जब हम आकलन करते हैं कि कोई खास ग्रह किस भाव के स्वामी बन रहे हैं, वह आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए, आपके आत्मा के लिए लाभदायक है, शुभ है या नहीं। ज्योतिष शास्त्र में ये तीनों कुंडलियों को, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली के आधार पर किसी ग्रह के शुभता अशुभता को जानने के लिए एक अत्यंत सरल चार्ट बनाई जाती है, सरल विधि बताई जाती है, जिसे सुदर्शन चक्र के नाम से जानते हैं। आइए सबसे पहले हम सुदर्शन चक्र के आधार पर देखते हैं कि सूर्य आपके लिए कब शुभ और कब अशुभ बनते हैं। जैसा कि आप इस उदाहरण कुंडली में देख रहे हैं कि मेष लग्न की कुंडली है, सूर्य यहाँ 2 नंबर यानी वृष राशि में विराजित हैं और चंद्रमा यहाँ 9 नंबर यानी धनु राशि में विराजित है। यानी हमें लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली तीनों को एक साथ मिलाकर जो सुदर्शन चक्र बनाएंगे उसमें देखना है कि सूर्य कहाँ किस भाव के स्वामी बन रहे हैं। आप यह जो चार्ट देख रहे हैं इसे ही सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। इसमें लग्न कुंडली को यहाँ पहला जो चार्ट बना हुआ है इसमें बनाया जाता है। जैसे मेष लग्न की कुंडली है तो यह पहला घर हो गया, इसमें मेष राशि आएगी। इसके बगल में दूसरा घर
2 नंबर यानी वृष राशि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यह 12 भाव के एक चार्ट बना होता है। ठीक इसके ऊपर यहाँ जो चंद्रमा मैंने धनु राशि में लिखा था वह यहाँ चंद्रमा को बिठा लेंगे। चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि को यहाँ लग्न बना लेंगे, यानी धनु लग्न की यह चंद्र कुंडली बनेगी। चंद्रमा से फिर पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां भाव में क्रमशः सारे अंक, सारे राशियां आ जाएगी। फिर सूर्य के आधार पे, यानी सूर्य को लग्न बनाकर, सूर्य वृष राशि में बैठे थे तो वृष लग्न को बनाएंगे। सूर्य के बाद है ना द्वितीय भाव में मिथुन राशि, तृतीय भाव में कर्क राशि, इस प्रकार से 12 भाव में राशियां आ जाएगी। यानी लग्न के आधार पे, चंद्र के आधार पे और सूर्य के आधार पे एक साथ हम देख पाएंगे कि सूर्य किस भाव के स्वामी बन रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य एक राशि के स्वामी होते हैं, सिंह राशि। हमें देखना है कि लग्न के आधार पे सिंह राशि कहाँ पड़ रही है, तो लग्न के आधार पे पंचम भाव में सिंह राशि आ रही है, यानी सूर्य पंचम भाव के स्वामी बन रहे हैं। चंद्रमा के आधार पर अगर देखें तो यहाँ नवम भाव यानी भाग्य भाव के स्वामी सूर्य बन रहे हैं। और सूर्य के आधार पर देखें तो सूर्य के आधार पर यहाँ चतुर्थ भाव में सिंह राशि आ रही है, यानी चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य बन रहे हैं। तो लग्न के आधार पे पंचमेश होने के कारण, चंद्र के आधार पे भाग्येश होने के कारण और सूर्य के आधार पे चतुर्थेश होने के कारण सूर्य शुभ फल देने वाले ग्रह माने जाएंगे। यानी जिस व्यक्ति का जन्म मेष लग्न, धनु राशि और सूर्य वृष राशि में हो, अगर जन्म हुआ हो तो उनके लिए सूर्य एक शुभ फल देने वाले ग्रह बनते हैं। यानी सूर्य के प्रभाव को बढ़ाने के लिए यह व्यक्ति यदि माणिक्य धारण करता है तो उसे 100% लाभ प्राप्त होता है। सुदर्शन चक्र पे आज के लिए इतना ही। सुदर्शन चक्र पे मैं विस्तार से आगे आने वाले वीडियो में चर्चा लेकर आऊंगा। आइए अपने मूल विषय पर लौटते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सूर्य के शुभता अशुभता जानने के लिए लग्न, चंद्र और सूर्य ये तीनों के आधार पर कुंडली बनाकर हम देखेंगे कि सूर्य किस भाव के स्वामी बन रहे हैं। यदि सूर्य शुभ स्थान के स्वामी बन रहे हैं तो शुभ फल विशेष रूप से देंगे। ऐसी स्थिति में ही माणिक्य धारण करना आपके लिए निरापद रूप से शुभ होगा। आइए अब हम जानते हैं कि माणिक्य रत्न के क्या फायदे होते हैं, इसे किसे पहनना चाहिए, किसे नहीं, ज्योतिष संबंधित क्या क्या इसके सूत्र हैं। ज्योतिष शास्त्र में माणिक्य रत्न को ग्रहों का राजा कहा जाता है। यह सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह रत्न पहनने से व्यक्ति में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसे धारण करना किसी के लिए तभी लाभकारी होता है जब व्यक्ति के जीवन में सूर्य शुभ फल दे रहे हों। यह माणिक्य रत्न आपके मानसिक एवं व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यह आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। इससे आपके व्यक्तित्व में नेतृत्व गुण विकसित होता है। स्वास्थ्य लाभ की बात की जाए तो हृदय क्षेत्र, पाचन और आंख से जुड़े रोग व्याधि में सूर्य का यह रत्न माणिक्य विशेष लाभ देता है। सामाजिक और व्यावसायिक लाभ की बात की जाए तो माणिक्य धारण करने से समाज में मान सम्मान, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। यह प्रशासनिक सेवाओं, राजनीति और व्यवसाय में सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध होता है। आध्यात्मिक एवं भावनात्मक लाभ की बात की जाए तो यह रत्न नकारात्मक ऊर्जा, बुरे सपने और डिप्रेशन को दूर कर जीवन में अनेक प्रकार के सुख से भर देता है। यह प्रेम संबंधों में मधुरता और विश्वास को बढ़ाने में सहायक रत्न सिद्ध होता है। सूर्य जब जन्म पत्रिका में कमजोर हो रहे हों, यानी सूर्य कारक ग्रह तो बन रहे हों परंतु जो निर्बलता या कमजोर होने के कारण शुभ फलों में कमी कर रहे हैं, उस शुभ फल को बढ़ाने के लिए माणिक्य रत्न धारण करने का विधान ज्योतिष विद्या में बताई जाती है। लग्न की बात की जाए तो मेष लग्न वालों के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए और धनु लग्न वालों के लिए निरापद रूप से माणिक्य रत्न लाभ देने वाला रत्न माना जाता है। वहीं कुंडली के 5वें, 9वें, 10वें, 11वें भाव में, यानी 5, 9, 10, 11 इन भावों में सूर्य बैठे हों तो भी सूर्य का रत्न माणिक्य लाभ देता है। अगली चीज है कि मीन, मकर, कन्या, कुंभ के लिए इसे अशुभ माना जाता है। मीन राशि की बात की जाए तो यदि लग्न मीन राशि का लग्न हो
तो 12 1 2 3 4 5 यानी छठे भाव के स्वामी बन जाएंगे। तो छठे भाव के स्वामी के रूप में इसे अशुभ माना जाएगा। अष्टम भाव के स्वामी के रूप में सूर्य को अशुभ माना जाएगा। द्वादश भाव के स्वामी के रूप में सूर्य को अशुभ माना जाएगा। कोई भी जन्म पत्रिका में पहला, पांचवा, नौवां ये त्रिकोण भाव को शुभ भाव माना जाता है। यानी पहला भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव संयुक्त रूप से त्रिकोण भाव कहे जाते हैं, जिसे शुभ माना जाता है। वहीं केंद्र भाव की बात की जाए 1 4 7 10, 1 4 7 10, इसमें 4 7 10 को सम भाव माना जाता है। यानी इस भाव के स्वामी ना तो लाभ देते हैं ना तो हानि। जबकि अशुभ भाव की बात की जाए तो छठा, आठवां, 12वां यानी ये और ये भाव, साथ ही साथ 3 6 11 इन भाव को भी अशुभ भाव माना जाता है। तो ऐसे स्थिति में जब इस भाव के अधिपति सूर्य बन रहे हो तो इससे जुड़े रत्न को धारण करने से जीवन में लाभ प्राप्त नहीं होता है, कभी कभी हानि भी उठानी पड़ सकती है। अतः इस बात का ध्यान रखें। तो मीन लगन हो या कन्या लग्न हो, इसमें सूर्य कारक नहीं होते हैं, शुभ नहीं होते हैं। मकर और कुंभ राशि तो सूर्य के शत्रु शनि की राशि मानी जाती है, अतः इसमें भी सूर्य रत्न माणिक लाभ नहीं देता है। आइए अब हम जानते हैं कि सूर्य रत्न माणिक किसे पहनना चाहिए। कुंडली के आधार पे, जैसा कि मैं बता रहा था कि कुंडली के आधार पे हमें यह देखना चाहिए कि सूर्य शुभ भाव के अधिपति बन रहे हैं या नहीं। इसमें लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली के आधार पे सूर्य की स्थिति को जानकर अगर सूर्य शुभ फल दे रहे हैं तो माणिक्य धारण करना चाहिए। दूसरी स्थिति है व्यवसाय के आधार पे। कुछ खास व्यवसाय जिसमें यश प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है, उसमें सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना विशेष लाभ देता है। माणिक्य व्यवसाय के क्षेत्र की बात की जाए तो प्रशासनिक सेवाएं जैसे IAS IPS अधिकारी के लिए निर्णय क्षमता को मजबूत बनाने वाला रत्न माना जाता है। वहीं राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता, प्रभाव और जन समर्थन को बढ़ाने वाला माना जाता है। प्रबंधन एवं उच्चाधिकारी यानी CEOs और मैनेजर के कार्य करने वालों में आत्मविश्वास, राजनीतिक सोच को विकसित करता है। सेना एवं पुलिस के लिए भी यह माणिक्य रत्न साहस, शक्ति, अनुशासन और शारीरिक शक्ति को देने वाला माना जाता है। वकील, इंजीनियर या चिकित्सक के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए बौद्धिक क्षमता और निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाला रत्न माना जाता है। वहीं व्यापार और किसी प्रकार के प्राइवेट कार्य करने वालों के जीवन में माणिक्य रत्न सफलता, नए अवसर और धन लाभ के योग बनाते हैं। अतः व्यवसाय के आधार पर इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए सूर्य का रत्न माणिक्य लाभ देता है। आइए अब हम बात करते हैं कि विशेष परिस्थिति में यानी लक्षण के आधार पर किसे यह माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। अगर आप में आत्मविश्वास की कमी बन रही हो, यानी यदि आप हमेशा झिझकते हैं या अपनी बात को रखने में कठिनाई महसूस होती है, तो माणिक्य रत्न लाभ देता है। नेत्र से जुड़े रोग हो या हृदय से जुड़े रोग हो, इन दोनों समस्याओं को दूर करने के लिए माणिक्य रत्न धारण करने का विधान बताया जाता है। पित्त विकार और पाचन की समस्याओं में भी माणिक्य रत्न लाभ देता है। व्यक्ति के जीवन में अवसाद हो, नकारात्मकता हो, मानसिक तनाव हो, डिप्रेशन हो या बुरे सपन आ रहे हो, इन सारी स्थितियों में माणिक्य रत्न लाभ देता है। प्रेम संबंधों में अगर कमजोरी आ रही हो, रिश्तों में विश्वास की कमी बन रही हो, साथी ढूंढने में परेशानी हो रही हो, इन सारी समस्याओं को भी दूर करने के लिए माणिक्य रत्न पहनने का सुझाव दिया जाता है। यानी माणिक्य रत्न जन्म कुंडली के आधार पर सूर्य के शुभ स्थिति को देखकर धारण करना चाहिए। सूर्य यदि कारक ग्रह बन रहे हो, शुभ फल देने वाले ग्रह बन रहे हो, ऐसे स्थिति में सूर्य का रत्न माणिक्य धारण किया जाए तो जीवन में विशेष लाभ होता है। वहीं व्यवसाय के आधार पे कुछ खास व्यवसाय, कुछ खास कार्यों से जुड़े लोगों के लिए भी माणिक्य लाभ देता है और विशेष परिस्थिति या लक्षण के आधार पर भी माणिक्य धारण किया जा सकता है। परंतु माणिक्य धारण करने के पूर्व एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि जन्म पत्रिका के विश्लेषण के उपरांत ही माणिक्य धारण करना चाहिए। माणिक्य रत्न शीघ्र परिणाम देने वाला रत्न माना जाता है, अतः बिना कुंडली विश्लेषण के इसे धारण करना लाभ की जगह हानि भी दे सकता है। तो आज के वीडियो में आपने देखा माणिक्य रत्न के फायदे, माणिक्य रत्न किसे धारण करना चाहिए, किसे नहीं धारण करना चाहिए एवं माणिक्य रत्न धारण करने के क्या क्या आधार होते हैं। तो मिलते हैं किसी नए रत्न की चर्चा में अगले वीडियो में।
आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।